जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह रीजनिंग का वीडियो जो DLED इंट्रेंस टेस्ट या BEd इंट्रेंस टेस्ट के तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जो सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन सीरीज से है। क्या कह रहा है कि 2 से हुआ 15, 15 से बढ़ के 41 और 41 से हो गया 80, तो आगे क्या होगी संख्या। देखिए कितना बढ़ रहा है। 2 से हुआ है कितना 15, तो 13 इसमें प्लस हुआ है। फिर हो गया 15 से 41, तो यहाँ 26 प्लस हुआ है। यहाँ फिर देखिए 41 से हो गया 80, यहाँ 39 प्लस हुआ है। यहाँ 39 प्लस हुआ है। तो फिर आगे कितना हो जाएगा। 13 13 समय 12, यहाँ 13 हुआ, यहाँ 26 हुआ, यह 39, यहाँ कितना हो जाएगा 52 प्लस। तो 80 में 52 जोड़ दीजिए। 80 और 52 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 132। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। ये कथन कह रहा है कि कुछ कहानियाँ गीत है। बना लेंगे इसका डायग्राम, एक कहानी वाला डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहा कि जो कुछ कहानी गीत है, ये होगा कहानी वाला। कहानी का कुछ भाग क्या है, तो गीत है। ये बना लिए गीत वाला। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी उपन्यास किताबें हैं। क्या कहा कि सभी उपन्यास किताबें हैं। उससे पहले नीचे वाला पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सभी किताबें कहानी है। जितने भी किताब है वो क्या है, कहानी है। आ जाएगा वो कहानी के अंदर में किताब, ये होगा किताब, बुक। ये वाला भाग हो गया बुक। अब क्या कहा, अब ये वाला पढ़िए कि सभी उपन्यास किताबें हैं। जितने भी उपन्यास है वो क्या है, तो किताब है। तो बुक के अंदर में आ जाएगा फिर उपन्यास। ये हो गया उपन्यास। ये छोटका वाला क्या हो गया, उपन्यास। अब आइए कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष पे चलते हैं। ये तो मिट जाएगा निष्कर्ष में। आइए इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसको बनाते हैं। क्या दिया है कि ये हो गया कहानी, कुछ कहानियाँ गीत है। ये हो गया कहानी का कुछ भाग क्या था, तो गीत था। ये हो गया गीत वाला। आगे पढ़िए क्या कहा कि सभी किताबें कहानी है। जितने भी बुक है वो क्या है, कहानी है। ठीक, ये हो गया बुक, ये हो गया बुक। अब आगे क्या कहा था, सभी उपन्यास किताबें हैं। जितने भी उपन्यास वो क्या है, तो बुक ही है। ये हो गया उपन्यास वाला, उपन्यास। आइए आप पढ़ते हैं। एक में क्या कहा था, कुछ जो है गीत किताबें नहीं है। क्या कहा, पहला इसका निष्कर्ष है कुछ गीत जो है वो क्या है, किताबें नहीं है। ये देखिए गीत वाला कहाँ, ये गीत है। अब बुक कहाँ है, तो यहाँ ये वाला भाग बुक है। कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ कह रहा है कुछ किताबें बुक नहीं है। कुछ क्या है, सारा ही नहीं है। ये इसका सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि सभी गीतों के किताब होने की संभावना है। क्या कह रहा है कि सभी गीत के किताब होने की संभावना है। दूसरा क्या है, गलत है, पहला सही। आइए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। अगला भी कथन का है और तर्क वाला है। कथन यहाँ क्या कह रहा है
कि कथन कह रहा है, क्या किसी संगठन में पदोन्नति के लिए ईमानदारी एक मात्र मापदंड होनी चाहिए। कहा कि किसी संगठन में क्या पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए ईमानदारी एक मात्र मापदंड होना चाहिए। जैसे एक मात्र लगा समझिए कि निगेटिव है। अब आइए तर्क में देखते हैं, तर्क क्या कह रहा है। हाँ, ईमानदार पुरुष के बिना कोई संगठन कार्य नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि हाँ, ईमानदार पुरुषों के बिना कोई संगठन कार्य नहीं कर सकता है। यह तो पूरा पूरी गलत है। क्या बताइए कि ऐसा कोई संगठन है जिसमें कि सारा का सारा आदमी ईमानदार ही है? ऐसा एक भी संगठन नहीं होगा जहाँ कि सारा का सारा आदमी ईमानदार है। हाँ, ईमानदारी होना एक अच्छी बात है, लेकिन यह कह देना कि ईमानदारों के बिना संगठन चल ही नहीं सकता, यह गलत है। आइए इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कथन पढ़ते हैं, दूसरा तर्क जो दिया है। नहीं, यह भ्रष्टाचार और पक्षपात की ओर ले जाएगा। क्या कह रहा है कि तर्क जो कहा कि क्या संगठन में पदोन्नति के लिए एकमात्र ईमानदारी मापदंड होना चाहिए? क्या आप प्रमोशन के लिए सिर्फ ईमानदारी देख करके किसी को प्रमोशन देंगे? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा ही होगा तो वह क्या होगा, भ्रष्टाचार और पक्षपात को जन्म देगा। ठीक, इसलिए दूसरा इसका सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम से है कि किसमें धूम्रपान करने वाले वकील तथा धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित करता है। सवाल यह कह रहा है कि इसमें कौन सा वेन डायग्राम है, कौन सा आरेख है जो धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले वकील को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मान लीजिए बीच वाला वकील है, तो वकील का जो है कुछ समूह धूम्रपान करता होगा और कुछ क्या है, नहीं भी करता होगा। जरूरी नहीं है कि सारा वकील धूम्रपान ही करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भाग धूम्रपान करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर कथन और निष्कर्ष वाला। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहा, कथन कहा कि सीता बोल रही है कि आज मैंने पहली बार गाड़ी चलाई। सीता क्या कह रहा है कि आज मैंने पहली बार गाड़ी चलाई। किससे? तो वह गीता से। अब जो निष्कर्ष निकल रहा है वो सुनिए, क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष, सपना बहुत अच्छा देखा तुमने। गीता बोल रही है सीता से, पहले सीता बोली गीता से, आज मैंने पहली बार गाड़ी चलाई। तो वही अब गीता बोल रही है सपना बहुत अच्छा देखा तुमने। यह सही हो जाएगा पहला। यह कहा भी सकता है, कोई ऐसे कहे कि आज मैंने पहली बार गाड़ी चलाई, मतलब ऐसा कि उसका ट्रेनिंग लिए ही नहीं और पहली बार मैंने क्या की, गाड़ी ही चला ली। यही कह रहा है गीता कि सपना बहुत अच्छा देखा तुमने। तो पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है अच्छा कहाँ तक गए थे तुम। दूसरा गलत हो जाएगा। पहले ना तो वो ट्रेनिंग ली है, न तो पहले सीखी है, और पहली बार गाड़ी चला ही रही है, तो कितना दूर जाने कोई सवाल ही नहीं है। इसका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है डायरेक्शन से। अगला सवाल क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। आइए सवाल बनाते हैं। क्या कहा कि ये कोई व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है यह व्यक्ति। ठीक, उसके बाद क्या कहा, 10 मीटर चलने के बाद, या 10 मीटर मान लीजिए चला है वो, 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बताए थे बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना।
तो क्या हो जाएगा इसका विपरीत, ऊपर हो जाएगा। फिर ऊपर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद पुनः वह मुड़ जाता है। मान लीजिए कि बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, अब पुनः वह क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से फिर विपरीत दिशा में इधर मुड़ा। और सवाल क्या कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, इधर, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर जो है कथन और कार्यवाही से है। ये कथन और कार्यवाही को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। क्या कहा, कथन कह रहा है कि बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर, सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन या कुछ भी हो, सरकारी जगह पर अतिक्रमण कर मतलब ज़बरदस्ती अपने घर और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। तो कार्रवाई क्या कह रहा है, कार्रवाई सुनिए। ऐसा करने पे कार्रवाई क्या किया जा सकता है। पहला सुनिए, पहला क्या है कि सभी अनाधिकृत मतलब हुआ जिसको अधिकार नहीं है, ठीक, अनाधिकृत निर्माणों को हटाने हेतु सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह तो सही है। यदि कोई जबरन किसी जगह जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने का पावर है सरकार के पास में। आइए दूसरा पढ़िए, दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कार्रवाई। पहला कार्रवाई इसका सही हो जाएगा, दूसरा देखिए, सभी अतिक्रमणकारियों को कारावास में डाला जाना चाहिए। यह भी दूसरा भी सही हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फिर दूसरे जो है कानून के डर से ऐसा नहीं करने के लिए सोचेगा वो, ठीक, ऐसा नहीं करेगा। तो क्या हो गया, इसका पहला और दूसरा दोनों क्या है, अनुसरण कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रैंकिंग से है। अगला सवाल कह रहा है कि मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में क्रमशः, मतलब ऊपर से बोल रहे, कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है, तो कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी। बोल रहा है कि एक कक्षा में टोटल 31 बच्चे हैं, ठीक, 31 है, उसमें मनोज और सचिन नाम के 2 लड़का है, जिसका क्रमशः कहने का मतलब कि मनोज का 7वें स्थान ऊपर से और सचिन का ऊपर से 11वें स्थान है, उसका नीचे से पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए यदि टोटल दिया रहे और किसी एक साइड से पूछे, मतलब ऊपर से या फिर नीचे से, टोटल भी दिया रहे और कोई एक साइड से दिया रहे, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं से, तो क्या करते हैं, उसमें से घटा लेते हैं, ठीक, लेफ्ट या फिर राइट को उसमें से घटा लेते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, वह क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यही यहाँ करेंगे, ठीक। टोटल कितना है, तो 31 छात्र हैं। पहला क्या है, 7 है, तो पहला 7 घटा लिए और उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 31 में 7 जगह कितना बचेगा, 24 और जोड़ 1 का कितना हो गया, तो 25। पहला का क्या होगा, तो 25 हो जाएगा, तो दूसरा का 21 हो जाएगा। यही ऑप्शन ए में है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। 31 है, 31 में से कितना घटेगा, 11 घटेगा, ठीक। इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना भी है, तो 31 में से 11 गया, कितना बचा, 20, उसमें 1 जोड़े तो 21। इसका मतलब कि उसका नीचे से क्रमशः स्थान हो जाएगा 25वां और 21वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ फिर सीरीज से कि 3 को 243 लिखा जाता है तो 5 को क्या लिखा जाएगा, ठीक। देखिए तो 3 को कैसे लिखा गया है, 243 में 3 से हम भाग दे करके देखते हैं, 8 3 81, नहीं 81 हुआ, फिर यहाँ
3 में कितना से गुना किया गया है कि 243 हुआ है, ठीक। उतना हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। ये 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 की पावर 5 कीजिए तो 3 की पावर 5 करने से कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कहा कि 3 के स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर और गुना 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और गुना 3, 9 81 तिया 243 हो जाता है। इसी प्रकार से हम करेंगे फिर 5 में, ठीक। 5 गुना 5 कितना होगा, 25 और फिर 5 गुना 5 25, 625 और 625 में यदि हम 5 से गुना करते तो हो जाएगा 15,625। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यहाँ क्या किए हैं, देखिए यहाँ क्या गया क्या सवाल में, 3 के पावर यहाँ 3 है और 3 की पावर 5 करके लिखा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर 5 करके लिख देंगे। इसको यदि तोड़ते हैं आ जाएगा 15,625। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि नीचे एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। एक परिस्थिति दिया गया है और उसके साथ एक प्रश्न दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। जो परिस्थिति दिया गया है उसी विकल्प में से कोई एक का चयन करना है, ठीक। आइए क्या कह रहा है कि आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तब आप क्या करेंगे। देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप खुद पे लेकर के सोचिए तो 100% सही होने का चांस बनता है, ठीक। जैसे आप ही हैं मान लीजिए खुद, और आप कोई साक्षात्कार देने इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उससे एक दिन पहले आपका मित्र आता है और कहता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वह व्यक्ति जो बहुत ही कठोर है, तो उस समय आप क्या, आपका निर्णय क्या होगा। आइए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप तैयारी करना छोड़ देंगे। क्या आप ऐसा करेंगे, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं कि आप तैयारी करना छोड़ देंगे। इसका तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा पे आते हैं, आप दूसरे चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। तीसरा पाइए, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे केवल आसान प्रश्न पूछे जाए। चलिए कुछ मिनट के लिए हम इसको सही मान लेते हैं कि आप जो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमसे जो प्रश्न पूछा जाए वो एकदम आसान पूछा जाए, ऐसा कर भी सकता है आदमी। आइए अगला पढ़ते हैं ऑप्शन को। आप निश्चिंत होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपने तैयारी पर पूरा भरोसा है। हमको तो लगता है कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी से ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि आप तैयारी किए हुए हैं इंटरव्यू का और यदि आपको अपने पे विश्वास है तो आप आराम से यही करेंगे कि आप निश्चित होकर के जाएंगे जैसा भी सवाल पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। इस आधार पर एक प्रश्न दिया गया है, इसका बोल्ड आंसर क्या होगा। प्लस अर्थ क्या बोला है कि भाग है, यहाँ भाग बना देते हैं। चलिए ठीक। अब बोला कि माइनस का अर्थ गुना है, यहाँ इसको गुना बना देते हैं। उसके बाद क्या कहा था कि गुना का अर्थ प्लस है, यहाँ प्लस कर दिए। यहाँ जो 110 नहीं दे करके यहाँ 10 है मात्र, इसको सिर्फ यहाँ 10 मानिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भागा है तो पहले भागा क्रिया करेंगे गुना से पहले। तो 16 से यदि भाग देते हैं 352 में, कटेगा ये 22 बार में। कितना बार में, 22 बार में। यहाँ बचा 22 गुना 5 हो गया कितना, 110। 110 वो जहाँ गुना का अर्थ क्या दिया हुआ था, गुना का अर्थ घटो है। चलिए यहाँ जो है, यह जो गुना का अर्थ, यहाँ गुना का अर्थ क्या है तो घटो है। गुना का अर्थ यहाँ क्या है तो घटो है। उसके बाद यह क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो 110 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल सीरीज से है। 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 8 और 8 से हो गया 10, 10 से क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है कथन और धारणा से है। ये पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टिकट खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैच के सिर्फ 5 टिकट दिए जाएंगे। क्या बोल रहा है कि टिकट जो खरीदने आए हैं व्यक्ति, उसको मैच देखने के लिए सिर्फ 5 टिकट ही एक को दिया जाएगा। ठीक। धारणाएं क्या कह रहा है देखिए। आयोजक टिकट बेचना नहीं चाहते हैं। यदि आयोजक टिकट बेचना नहीं चाहता तो फिर 5 देता काहे ले। ये क्या है, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा पाइए, किसी को भी 5 से अधिक टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि किसी को 5 से अधिक टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि किसी को 10 टिकट चाहिए, लेकिन उसके पास टिकट पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा आयोजक के पास, इसीलिए कम कम मात्रा में सोचा कि 5-5 करके ही सबको दिया जाए। ठीक। इसीलिए क्या होगा, पहला गलत और दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2 निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व ज्ञात कीजिए। इसमें से जो विषम है, जो अलग है, उसको ज्ञात करना है। एक है वेतन, वेतन करने का मतलब आय, जो इनकम आ रहा है। ठीक। बीमा, जो आप कहीं जमा करते हैं या फिर लगाते हैं किसी चीज़ में। भविष्य निधि, यह भी एक प्रकार का जमा राशि ही होता है। शेयर, इसमें भी क्या करते हैं आदमी, राशि लगाते ही हैं। ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है, यह तीनों जो है यह एक प्रकार के हैं और वेतन जो है यह इन तीनों से अलग है। क्या है, इस समय जो आपका पैसा जो लगता है यह भविष्य निधि के लिए होता है यह। ठीक ना, वेतन में पैसा आपको आता है तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ वर्णमाला से। वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा 24वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। दोनों बाएं से दिया हुआ है। यदि बाएं बाएं रहे या दायां दायां रहे, ठीक, तो क्या करते हैं, बाएं बाएं यदि रहे सेम रहे तो घटा लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट रहे या फिर राइट राइट रहे तो दोनों को आपस में घटा करके उसमें एक जोड़ देते हैं। वही नहीं सॉरी, क्या करते हैं, दोनों को आपस में घटाते हैं और उसमें से भी एक घटा लेते हैं, तो वह उसका राइट आंसर हो जाता है। वही यदि लेफ्ट राइट रहे तो दोनों को जोड़ लेते हैं। यदि लेफ्ट और राइट रहे तो दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं। और जब लेफ्ट लेफ्ट ही रहे, लेफ्ट लेफ्ट, दोनों को लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर लेते हैं और उसमें से भी एक घटा देते हैं। ठीक। यहाँ लेफ्ट लेफ्ट है, बाएं बाएं, या फिर राइट राइट रहे मतलब दाएं दाएं, दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे और उसमें से भी क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए तो करते हैं। 10 है 24 है, आपस में घटाए कितना बचेगा, 24 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 14, उसमें से भी एक घटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस टाइप के वर्णमाला का सवाल दिया रहे तो जहाँ दोनों यदि बायां रहे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे और जो घटा करके आया फिर उसमें भी एक माइनस कर देंगे, तो वह उसका राइट आंसर हो जाएगा। बायां रहे या फिर दायां रहे, दोनों में यदि एक बायां और एक दायां रहे, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि यदि एक बायां और एक दायां रहे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि विषम वाला रहे लेफ्ट राइट, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ में से एक घटा देंगे, तो वह उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए को ए बराबर 1 है। अगला सवाल है कि ए बराबर 1 है, ए एन टी बराबर 35 है, तो ए डबल पी एल ई बराबर कितना होगा। ठीक। देख रहे हैं कि ए का स्थानीय मान 1 होता है, यहाँ भी 1 का स्थानीय मान 1 हुआ, फिर एन का स्थानीय मान कितना हुआ, 14 हुआ, और टी का स्थानीय मान 20 हुआ। इसको जोड़ते हैं, 14 1 15, 15 20 कितना हो गया, 35 हो गया।
इसका कहने का मतलब ये है, इसके स्थानीय मान को क्या किया है, जोड़ा है, उसके प्लेस वैल्यू को। यहाँ आइए, ए का हो जाएगा 1, पी का हो गया फिर कितना 16, फिर पी का 16, फिर एल का 12 और ई का 5। यहाँ हो गया 16 16 32, एक 33, एक हो गया ये 33, यहाँ हो गया 12 5 17, इसमें 17 जोड़ देंगे। 7 3 10 का 0 हासिल, 1 3 1 4 1 5, तो हो गया 50। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। APPLE को क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अमर, अकबर और एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है। कोई अमर है, अकबर है और एंथनी है, उसका कुल आयु कितना है, तो 80 वर्ष है। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था। यदि तीनों का योग दिया हुआ है तो बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व तीनों का, तो तीनों में से घट जाएगा, तो हो गया 3 गो है, 3 3 9 है, तो 80 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 71। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से के और 2, उसके बाद है आई और 4, फिर बीच में गैप है, फिर ई और 16 और उसके बाद है सी और 32। यहाँ देखिए तो के बाद हो गया आई, के का होता है 11, उसमें से 2 घटा है तो 9 के बाद यहाँ हो गया कितना 5, 5 के बाद यहाँ हो गया 3, यही ना। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट वाला में सब में 2 2 घट रहा है, तो 11 से हो गया 9 और 9 से हो जाएगा कितना 7, 7 का मान इसका मतलब जी। ठीक, ये तो निकला जी। अब देखिए एक 2 था, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया यहाँ 16, यहाँ हो गया कितना 32, यहाँ 2 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पीछे वाला में 2 गुना करके आगे वाला हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा जी और 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है कि एम भाई है एन का, क्या है, बोला एम भाई है एन का, के बहन है एम की, के जो है बहन है। बताए थे भाई और बहन को कोमा से लिखते हैं, कोमा के साथ में, और एक सीरीज में लिखते हैं। तो क्या कहा, एम भाई है एन का, एम जो है भाई है किसका, एन का, एन का भाई हो गया ई, तो प्लस के बहन है एम की, एम की बहन कौन है, के है, तो के को माइनस लिख देंगे। अभी एन के बारे में हमें पता नहीं है कि यह लड़का है या लड़की है, ठीक ना। आगे बढ़िए। पी भाई है क्यू का, पी वाला तो अभी नहीं है, क्यू बेटी है एन की। अब एक एन का बेटी कौन हो गया, तो क्यू हो गया, कहा ना कि क्यू बेटी है एन की। ठीक, अब यहाँ क्या बताया कि पी भाई है क्यू का, पी जो भाई है किसका, क्यू का, ये हो गया भाई, एन बेटी थी तो इस पर माइनस हो गया क्यू पे, सॉरी क्यू बेटी थी एन की तो ये इसको माइनस कर दिए। तो बताइए कि पी का चाचा कौन है, यह जो पी है इसका चाचा कौन है। ठीक, देखिए तो यदि क्यू का क्या होगा, ये पापा होगा तो ही फिर चाचा के बारे में पूछ रहा है, यह अभी क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो यह यदि पापा हुआ, पापा का भाई क्या हुआ एम, तो चाचा हो जाएगा एम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, एन हो गया क्यू का पापा और एन का भाई कौन है, एम है। मान लेते हैं कि अब एन के बारे में हमको पता नहीं था यह लड़का है या लड़की है। यदि यह माँ होती तो माँ का भाई कौन होता, मामा होता। ऑप्शन में तो मामा वाला नहीं है चर्चा, चाचा है कि चाचा वाला, चाचा जिसका मतलब भाई का जो, पापा का जो भाई होंगे वही चाचा होंगे। इसका मतलब है कि एन क्या है, तो पुरुष है, एन क्या है, पुरुष है। तो यह पापा हो गया, तो पापा के भाई हो गया एम, और पापा का भाई तो कौन, चाचा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला फिर है कथन निष्कर्ष वाला। आइए कथन देखते हैं, कथन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षक विद्वान हैं। ठीक, इसका जो डायग्राम बन रहा है
कि सभी शिक्षक क्या है? विद्वान है। यह टीचर है, यह टीचर है और क्या है? यह विद्वान है। जितने भी टीचर वो क्या है? तो विद्वान है, विद्वान है। बोल रहा है कुछ विद्वान पागल है। विद्वान का ही कुछ भाग क्या है? तो पागल है। ठीक, आइए निष्कर्ष पे, जो कट जाएगा। अच्छा यही बना लेते हैं। क्या कहा कि सभी शिक्षक विद्वान हैं, जितने भी टीचर हैं। टीचर क्या है? तो विद्वान है। तो टीचर को विद्वान के अंदर में दे दिए। सभी शिक्षक विद्वान हैं, यह हो गया विद्वान। अब क्या कहा? कुछ विद्वान जो है पागल है। विद्वान का ही कुछ भाग, विद्वान का ही कुछ भाग क्या है? वह पागल है। आइए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ शिक्षक पागल है। बोल रहा है कि कुछ टीचर पागल है। यहाँ टीचर और पागल में कुछ दिख रहा है रिलेशन? नहीं दिख रहा है। यहाँ टीचर है, यहाँ पागल है। यदि दोनों का घर एक दूसरे को ओवरलैप करता तो कोई रिलेशन होता। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इसको हम सही तभी मानते हैं जब डायग्राम में रिलेशन हो कोई न कोई। जो यहाँ हमको डायग्राम से दिखेगा उसी को हम सही मानेंगे, और जो डायग्राम में नहीं दिखेगा उसको हम गलत मानेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है? सभी विद्वान शिक्षक है। क्या कहा? कि सभी विद्वान शिक्षक है। यहाँ आप यहाँ कह सकते हैं कि सभी शिक्षक, जितने भी टीचर वो विद्वान हैं, लेकिन सभी विद्वान टीचर नहीं है। सभी विद्वान टीचर नहीं है। क्या है कि टीचर विद्वान के घर में है, लेकिन विद्वान जो है टीचर के घर में नहीं है। यदि प्रश्न यह रहता कि कुछ विद्वान टीचर है तो वह सही होता, लेकिन यहाँ कहा है कि सभी विद्वान शिक्षक है, तो गलत हो जाएगा। पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विगत कुछ सप्ताह के दौरान खुदरा बाजार में सब्जी की कीमतें बहुत बढ़ गई है। पहला है। दूसरा है कि विगत कुछ सप्ताह के दौरान थोक बाजार में सब्जी की आपूर्ति कम हुई है। देखिए, दूसरा जो इसका कारण हो जाएगा और पहला इसका प्रभाव हो जाएगा। यदि थोक सब्जी बाजार में नहीं आए तो फिर वह बिकेगा कैसे? यदि वस्तु यदि बाजार में कम आता है तो उसका रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ? वस्तु का कम आना और रेट का बढ़ना, उसका क्या हो गया? प्रभाव हो गया। तो दूसरा इसका कारण है, पहला क्या है? प्रभाव है उसका। देखिए ऑप्शन ए में क्या, ए में कह रहे यदि कथन एक कारण है और दूसरा इसका प्रभाव नहीं, दो कारण है और एक इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दो क्या है? कारण है और एक इसका प्रभाव है। कारण यही है ना कि बाजार में सब्जी कम आ रहे हैं। सब्जी कम आने के कारण से क्या हुआ? रेट बढ़ गया। सब्जी कम आया ये कारण हुआ, और रेट बढ़ा उसका प्रभाव पड़ गया। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 9 सेंटीमीटर के लाल रंग वाले एक घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताइए कि दो सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या क्या होगी? दो सतह कहाँ है ना? तो बोल रहा है 9 सेंटीमीटर वाले 3-3 छोटे, तो 3-3 छोटे टुकड़े घनों में विभाजित किया है, तो प्रत्येक दो सतह, और दो सतह वाला पूछ रहा है। आइए तो 9 में से 3 जगह कितना बचेगा? 6। दो सतह 2 और टुकड़ा एक तो कितना वाला? 3 वाला, 3 सेंटीमीटर वाला, 3 दोनों 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 12। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ फिर जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है, ADIP। अगला क्या होगा? ए का स्थानीय मान 1 होता है, लिख लीजिए। डी का कितना होता है? 4 होता है। आई का 9। पी का कितना होता है? 16। ठीक ना? तो पहले 1 हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर यह 2 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 25। 25 किसका मान होता है? डी का। ऑप्शन नंबर डी, वाई का मान 25 होता है। यहाँ अब क्या हो जाएगा? वाई आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला या लास्ट सवाल है। कथन कह रहा है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है। यह तो बात सही है कि प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। इसका कथन है। कारण देखिए क्या कर रहा है, इसका मुख्य कारण प्रकाश का परावर्तन है। यह भी बात सही है कि प्रकाश के परावर्तन, जब कोई वस्तु जब रोशनी या प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वहाँ से परावर्तित होकर के वह हमारे आँखों तक आती है और उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यह कथन का क्या हो गया, कारण हो गया। आइए क्या कर ऑप्शन में, कथन ए, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या भी कर रहा है। यह तो बात सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथन भी सत्य था और कारण भी सत्य था और व्याख्या भी उचित हो रहा है। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो हमने 35 मिनट में 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के बिहार बीएड और बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हूँ मैंने। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।